नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जो कि है टेक्यूब फैकल्टीज़। ये एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है टेक्यूब फैकल्टीज़ के द्वारा गेट क्लासेस के लिए। मेरा नाम राज है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। इस सब्जेक्ट में हम कवर करा चुके हैं रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में हमने बताया था पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेन गेज, आरटीडी, थर्मिस्टर, और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में हमने बताया था एलवीडीटी। इस सब में हमने बताया था इन सब का बेसिक कॉन्सेप्ट, इनका कंस्ट्रक्शन, इनकी वर्किंग और गेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सभी पर। और आज हम कराने जा रहे हैं गेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलवीडीटी पर। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था हमने उसमें भी गेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे एलवीडीटी पर, और आज भी हम कराने जा रहे हैं क्योंकि एलवीडीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए तो स्टार्ट करते हैं एलवीडीटी पर गेट के कुछ क्वेश्चंस। गेट 2006 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था एलवीडीटी पर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, द सेकेंडरी इंड्यूस्ड voltages of LVDT तो फिगर क्या दी हुई है, फिगर देख लेते हैं। फिगर ये दी हुई है, ठीक है, ये फिगर दी हुई है और इसमें ये प्लस माइनस V1 और ये प्लस माइनस V2। ठीक है, ये दो सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेजेस दिए हुए हैं एलवीडीटी के, V1 और V2। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एट द नल पोजीशन, एट द नल पोजीशन, एट द नल पोजीशन आर V1 is equal to 1.0 volt at an angle 0 degree और V2 is equal to 1.0 volt at an angle 10 degree। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे पूछ रहे हैं, then the null voltage of LVDT is, then the null voltage of LVDT is। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला दिया है 0 वोल्ट, दूसरा दिया है 0.014 वोल्ट, तीसरा दिया है 0.174 वोल्ट और चौथा दिया है 2 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था गेट में 2 नंबर का 2006 में। द सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेजेस ऑफ एलवीडीटी शोन इन फिगर V1 and V2 at the null position are V1 is equal to 1.0 volt at an angle 0 degree, V2 is equal to 1.0 volt at an angle 10 degree, then the null voltage of LVDT हमको कैलकुलेट करना है और इन चारों में से कोई एक होगा वो। ठीक है, तो नल वोल्टेज यानी अगर हम बात करें, इससे पहले का जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने आपको यही बताया था कि V0 क्या आएगा, V1 माइनस V2 आएगा। ठीक है, और V1 कितना है, 1.0 वोल्ट यानी 1 at 0 डिग्री एंड माइनस 1 at 10 डिग्री।
यही होगा। लेकिन अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से जो हमारा था r एट थीटा डिग्री इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस j sin थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको रख लेंगे, तब हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस फॉर्म में रख लेते हैं। तो वी नॉट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, वी नॉट क्या आएगा 1 एट एन एंगल 0 डिग्री, तो यानी r एट एन एंगल थीटा था, r cos थीटा प्लस j sin थीटा आया। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, और अंदर क्या आएगा cos थीटा यानी cos 0 डिग्री प्लस j sin 0 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं इधर की साइड, तो इधर की साइड वाले में आएगा माइनस, r की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो 1 cos 10 डिग्री प्लस j sin 10 डिग्री। यहां तक सभी को क्लियर है। देखिए हमने ये वाला फॉर्मूला जो है r एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस j sin थीटा, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है। तो v नॉट हमारा क्या था v1 माइनस v2 यानी 1 एट एन एंगल 0 डिग्री एंड माइनस 1 एट एन एंगल 10 डिग्री, 1 एट एन एंगल 0 डिग्री माइनस 1 एट एन एंगल 10 डिग्री। तो v नॉट की वैल्यू r यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, cos थीटा cos 0 डिग्री है प्लस j sin 0 डिग्री माइनस 1 cos 10 डिग्री प्लस j sin 10 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्या किया है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू हमारे पास है आएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, v नॉट इज इक्वल टू 1 cos 0 डिग्री प्लस 1 इंटू j, तो j हो जाएगा j sin 0 डिग्री। ठीक है, माइनस 1 cos 10 डिग्री माइनस 1 इंटू j रहेगा तो j sin 10 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, cos 0 डिग्री कितना हो गया 1, sin 0 डिग्री 0, cos 10 डिग्री होता है हमारा 0.9848। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, और sin 10 डिग्री होता है j 0.1736। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 प्लस 0 माइनस 0.9848 माइनस j माइनस माइनस होगा तो 0.1736। ठीक है, अब 1 में से इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 0.0152 माइनस j 0.1736। ठीक है, अब इसको हटाना है तो हटाएंगे कैसे, तो थोड़ा सा स्पेस इधर बनाए, इधर बना लेते हैं। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ नल वोल्टेज, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आएगा v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 0.0152 का होल स्क्वायर प्लस 0.1736 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म आएगी v नॉट इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 0.0152 का होल स्क्वायर प्लस 0.1736 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो v नॉट हमारा निकल के आएगा 0.174। ठीक है, 0.174। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। A 0 वोल्ट नहीं है, B 0.14 वोल्ट नहीं है, और C 0.174 वोल्ट है, और D 2 वोल्ट है। तो हमारा सही कौन सा है, ऑप्शन C। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था गेट 2006 में 2 नंबर का। क्या दिया था इसमें,
इसमें दो सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज दिए हुए थे V1 और V2, कितने दिए हुए थे, 1 एट एन एंगल 0 डिग्री माइनस 1 एट एन एंगल 10 डिग्री, ठीक है। और ये पूछ रहा था देन द नल वोल्टेज ऑफ एलवीडीटी इज, तो नल वोल्टेज कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, V नॉट इज इक्वल टू 1 एट एन एंगल 0 डिग्री माइनस 1 एट एन एंगल 10 डिग्री, तो R एट एन एंगल थीटा R cos थीटा प्लस J sin थीटा होता है, तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो हमारी ये वैल्यू V नॉट की आई, वोल्ट, ठीक है। इसको वोल्ट लिखना है, ठीक है। अब ये सही है, तो V नॉट इज इक्वल टू 0.174 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। गेट 1998 में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था एलवीडीटी पर, अब हम उसको भी देख लेते हैं। गेट 1998 में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि द टू coils of an the secondary coils, the two secondary coils of a LVDT have wrongly been connected, ठीक है, wrongly being connected as shown in figure, ठीक है। एज शोन इन फिगर, फिगर बना लेते हैं। फिगर ये है हमारी, ये डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, x, ठीक है। x डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और ये AC मीटर कनेक्टेड है, ठीक है। ये डायग्राम में दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हैं। आगे पूछ रहा है देन द इनपुट आउटपुट रिलेशन वुड बी, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप वुड बी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है द टू सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ एन एलवीडीटी हैव रॉन्गली बीन कनेक्टेड, रॉन्गली मतलब इन अपोजिशन की जगह ये इन सीरीज एडिशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों सेकेंडरी कॉइल रॉन्गली कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, देन द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप वुड बी। देखिए इस तरीके से ये कनेक्टेड है, ये प्लस माइनस E1 है और ये प्लस माइनस E2 है, ठीक है, प्लस माइनस E2 है। तो ये जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज एडिशन में जुड़े हुए हैं, यानी E नॉट की वैल्यू क्या आएगी, E1 प्लस E2 आएगी, ठीक है। E नॉट की वैल्यू E1 प्लस E2 आएगी, क्योंकि क्यों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज एडिशन में। अब 4 ऑप्शन देख लेते हैं, इन्होंने 4 इनपुट आउटपुट की रिलेशनशिप दी हुई है, वो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने ये दिया हुआ है, यहाँ पे बना लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, तीसरा ऑप्शन दिया है और चौथा ये दिया है 0 और इंफिनिटी
ये इन्फिनिटी, यहाँ पे ये x, ये x, ये 0 इन्फिनिटी और ये x, ठीक है x, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है A B C D, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। द टू सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ए एलवीडीटी हैव रॉन्गली कनेक्टेड, मतलब हम जानते थे कि जो एलवीडीटी में कनेक्शन है वो क्या है, सीरीज अपोजिशन का कनेक्शन है, पर यहाँ पे सीरीज एडिशन का कनेक्शन दिखाया गया है, यानी रॉन्गली कनेक्टेड है, क्वेश्चन में भी गिवन है। तो उस केस में वो पूछ रहा है कि आउटपुट इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। अब इन 4 ऑप्शन में मुझे एक कोई सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज एडिशन का मतलब है कि यहाँ पे E0 की वैल्यू E1 प्लस E2 होगी, पहली बात, ठीक है। जब सेकेंडरी कॉइल सीरीज एडिशन में जुड़ी होंगी तो V0 हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहीं से हमें पता लग जाएगा। तो अब वैल्यू किसकी आ रही है, ऑप्शन ए की आ रही है। थोड़ा सा इसके आंसर को और डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर ये कांस्टेंट कैसे आ रहा है, रिलेशनशिप जो है। देखा कि मैंने बताया आउटपुट क्या आएगा, E0 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। तो सपोज किसी एक में यानी E1 और E2 में भी अगर 0 होता है, मान लीजिए E1 0 हो गया हमारा, तो E0 की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, या सपोज कर लीजिए कि E2 0 हो गया, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो गई, मान लीजिए E1 0 हो गया, E2 0 हो गया, तो दोनों केसेस में E0 तो 0 नहीं हो रहा है ना। जब जिस केस में 0 E1 होगा उस केस में E2 ऐड होगा, और जिस केस में 0 E2 होगा उस केस में E1 ऐड होगा। तो यानी E0 की वैल्यू अल्टीमेटली कुछ भी हो पर 0 नहीं होगी, E0 की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ होगी लेकिन 0 नहीं होगी। तो लेकिन सीरीज अपोजिशन में 0 हो सकता है। सीरीज अपोजिशन में 0 कैसे हो सकता है, सीरीज अपोजिशन में मान लीजिए E1 के अक्रॉस कोर हमारी नल पोजीशन पे है, E1 के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज आ रहा है और E2 के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज आ रहा है। तो उस केस में दोनों के वोल्टेज सेम है E1 E2 के, तो उस केस में तो 0 हो सकता है, लेकिन सीरीज एडिशन में 0 नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि भाई मान लीजिए E2 के अक्रॉस 0 आ गया तो E1 के अक्रॉस तो कुछ ना कुछ होगा, और E1 के अक्रॉस 0 आ गया तो E2 के अक्रॉस कुछ ना कुछ होगा। तो यानी यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब E0 की वैल्यू कुछ भी हो पर 0 नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि सपोज एट मिडिल स्टेट, मान लीजिए सेंट्रल स्टेट पे हमारी नल कोर की जो स्टेट है वो सेंट्रल स्टेट है, 5 वोल्ट इधर भी आ रहा है और 5 वोल्ट इधर भी आ रहा है। तो उस केस में E0 की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 5 यानी 10, ये होगी 10 वोल्ट। अब क्या करते हैं, आयरन कोर को थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं। तो जितना आप ऊपर मूव करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 6 वोल्ट हो गया E1 के अक्रॉस, तो अल्टीमेटली लीनियरली E2 के अक्रॉस कोर नहीं रहेगी, तो यानी उतना ही वोल्टेज यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर अगर 5 की जगह 6 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे 5 की जगह क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। तो E0 की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे E2 4 हो गया और ये 6 हो गया, तो 6 प्लस 4 10। और सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए पूरा E1 के अक्रॉस चला गया और E2 के अक्रॉस कुछ नहीं रहा, तो E1 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, और E2 के अक्रॉस 0। तो यानी E0 इज इक्वल टू हमारा 10 प्लस 0 यानी 10 वोल्ट रहेगा। तो यानी आप इस पूरे डिस्कशन से ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए E1 और E2 के अक्रॉस 5-5 वोल्ट मानूं तो कोर को कितना भी मूव करेंगे आप, ठीक है, कोर को कितना भी मूव करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा 10 वोल्ट ही आना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हमारी सीरीज एडिशन, तो जब इसका मतलब यह है कि जब भी सेकेंडरी कॉइल्स अरेंज होंगी सीरीज एडिशन में, तो हमारा जो आउटपुट रिलेशनशिप होगा इनपुट के साथ वो कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट किस में दिखाया है, ऑप्शन ए में दिखाया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 2 सेकेंडरी कॉइल ऑफ एलवीडीटी गलत तरीके से कनेक्टेड है। गलत तरीके से मतलब इन सीरीज अपोजिशन की जगह सीरीज एडिशन में कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज एडिशन में कनेक्टेड है। सीरीज एडिशन में कनेक्टेड होने का मतलब है कि E0 की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ रहेगी। और मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि सपोज कर लीजिए ये E1 5 वोल्ट है, E2 5 वोल्ट है सेंटर स्टेट में,
अब 5 वोल्ट अगर आप कोर को थोड़ा सा ऊपर मूव कराएंगे तो E1 पे सपोज 6 हो गया, तो अल्टीमेटली लीनियरली E2 पे कितना हो जाएगा, एक, अगर इधर एक बढ़ेगा तो इधर एक कम हो जाएगा, यानी उधर 6 होगा तो इधर 4 हो जाएगा। और फाइनल E0 की वैल्यू, क्योंकि सीरीज एडिशन है तो 6 और 4 10 ही रहेगा। ठीक है, तो सीरीज एडिशन जब दोनों सेकेंडरी कॉइल सीरीज एडिशन में जुड़ी हुई हो तो उस केस में हमारा वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, गेट 1998 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है गेट 1992 में 1 मार्क का आया था और बहुत ही इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, वो भी समझ लेते हैं क्या था। क्वेश्चन ये था, द गेट 1992 1 मार्क। ठीक है, गेट 1992 1 मार्क। क्वेश्चन ये था, द मूविंग core in LVDT is made up of, the moving core in LVDT is made up of, किसकी बनी होती है, तो फिल इन द ब्लैंक्स था, ऑप्शन नहीं दिए थे, तो ये थी, आगे लिखा था इसमें मटेरियल, मतलब किस मटेरियल की बनी हुई है। तो आप जानते हैं, देखिए किसी भी कंडक्टर में, वायर में हम कंडक्टर कैसा लेते हैं, ऐसा कंडक्टर लेते हैं कि जिसमें इजीली करंट फ्लो कर सके। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर हम जानते हैं कि ये प्राइमरी कॉइल होती है हमारी और 2 सेकेंडरी कॉइल होती हैं। ठीक है, और जो हमारी आयरन कोर होती है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो प्राइमरी कॉइल से फ्लक्स लिंकेज हो सेकेंडरी कॉइल के साथ वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उस वजह से जो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। तो वो तभी होगा जब ये हमारा जो मटेरियल होगा कैसा होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल होगा जिसकी परमेबिलिटी अच्छी होगी, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी हैविंग हाई परमेबिलिटी, जिसकी परमेबिलिटी अच्छी होगी, और मैग्नेटिक मटेरियल होगा जिससे कि हमारा जो फ्लक्स लिंकेज है वो और अच्छा हो सके। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कितना आसान था जो गेट 1992 में 1 मार्क का आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एलवीडीटी पर, और मैंने पिछले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे एलवीडीटी पर गेट के ही, और इस लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए गेट के एलवीडीटी पर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को गेट के ये एलवीडीटी के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।